Assalamu alaikum students, it's your teacher Ahsan Raza. Today it's lesson number 6 of chapter 5 and it's the last one for this chapter. In today's lecture we will study about switch statement and conditional statement. So let's start our conditional operator. So here we go. Let's talk about switch statement. What is a switch statement? Switch statement is also a decision structure. मतलब बहुत सारी ऑप्शंस होंगी आपके पास और उसमें से आपको सिर्फ एक ऑप्शन पिक करनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, इसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव सिलेक्शन भी कहते हैं हम। तो ये काम तो हम इफ एल्स लेटर से भी कर रहे थे, तो या इसको करने की क्या जरूरत है, तो ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब ऑप्शंस की तादाद बहुत ज्यादा है। तो फिर इफ एल्स इफ को यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तब हमें चाहिए कि हम स्विच स्टेटमेंट को प्रीफर करें। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि इफ के साथ आप रेंज चेक कर सकते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन ए, व्हाटएवर। ठीक है, यानी आप कोई रेंज दे सकते हैं, ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड ए इज लेस और इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ए की वैल्यू रेंज कर रही है 1 से लेके 100 तक। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते स्विच स्टेटमेंट में। यहाँ आपको इक्वालिटी ही चेक करनी है कि आप एक वैल्यू लेंगे और आप चेक कर लेंगे कि क्या वो आपकी जो गिवन ऑप्शंस की वैल्यूज हैं ये उसके इक्वल है या नहीं है। सो आप सिर्फ इक्वालिटी को चेक कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। सो basically switch statement is a decision structure. It is used when we have many options but we have to pick one. A switch statement tests a variable for equality against a series of values. यानी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हम एक सीरीज या लिस्ट की शक्ल में दे देंगे और फिर हम देखेंगे यूजर ने क्या एंटर किया और यूजर ने जो कुछ एंटर किया है वो हमारी गिवन रेंज के अंदर शामिल है या नहीं। ईच वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन केस एंड द वेरिएबल बीइंग स्विच्ड ऑन इज चेक्ड फॉर ईच केस। जरा यहां से समझते हैं इसको। इसका सिंटेक्स चेक करेंगे। स्विच का कीवर्ड है और यहाँ एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन या तो कोई इंटीजर वैल्यू या कोई कैरेक्टर वैल्यू जो है वो जनरेट करेगा। आप डायरेक्टली वेरिएबल भी दे सकते हैं जो इंटीजर टाइप का हो या कैरेक्टर टाइप का। ये वो केसेस हैं जिनकी मदद से आप सीरीज ऑफ नंबर देंगे, जैसे कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 10। ये जो कांस्टेंट्स हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे या तो कोई नंबर होगा या कैरेक्टर, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, व्हाटएवर। ठीक है, केस n का मतलब है एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी इंक्लूडेड। ओके। और अगर ये कांस्टेंट्स कैरेक्टर हुए तो उनको सिंगल कोट में बंद करना जरूरी है। अब होगा क्या, यहाँ पर जो वैल्यू होगी स्विच के अंदर वो इन केसेस में के साथ मैच की जाएगी और जो केस के साथ दिया गया कांस्टेंट इस वैल्यू के साथ मैच कर गया, कंट्रोल वहां पे शिफ्ट होगा और वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। नोटिस करें कि हर केस के एंड पर एक ब्रेक की स्टेटमेंट नजर आ रही है, आपको कीवर्ड नजर आ रहा है। ये ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है कि सपोज हमारी जो यहाँ पर वैल्यू है वो इस केस के साथ मैच कर गई है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक क्या करेगा, कंट्रोल को स्विच की बॉडी जो यहां से लेके यहां तक है इससे बाहर कंट्रोल को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप ब्रेक यूज नहीं करेंगे और फर्ज कीजिए ये वाला केस मैच हुआ है और ब्रेक यूज नहीं किया, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल खुद ब खुद इस केस में एंटर हो जाएगा और फिर ये कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो बी वेयर यू हैव टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ ईच केस स्टेटमेंट, राइट। ये डिफॉल्ट का कीवर्ड आपको नजर आ रहा है, ये हम कब यूज करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे स्विच के अंदर दी है वो किसी केस के साथ मैच नहीं हो रही। तो अगर वो किसी केस के साथ मैच नहीं हो रही तो फिर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इफ एल्स इफ में आखिर में हम सिर्फ एल्स लिखते हैं और एल्स पार्ट कब एग्जीक्यूट होता था, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती थी। अब जरा देखिए कि यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ये लाजमी तौर पे एक इंटीजर या कैरेक्टर होना चाहिए। ब्रेक का कीवर्ड लाजमी लगाएंगे ताकि कंट्रोल किसी एक केस के कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल को जो है वो स्विच से बाहर शिफ्ट कर सके। एक बात और ज़हन में रखेंगे कि केसेस की तरतीब ज़रूरी नहीं है। फ़र्ज़ करें आपके पास 5 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, तो इनकी तरतीब कुछ भी हो सकती है। ठीक हो गया। डिफ़ॉल्ट आपको मेंशन करना होगा तमाम केसेस के बाद और यहाँ पर वो कोड एग्जीक्यूट होगा डिफ़ॉल्ट के अंदर। जरूरी नहीं आप इसको यू कैन मेंशन इट एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ स्विच, लेकिन इसका कोड तभी एग्जीक्यूट होगा अगर कोई भी केस मैच नहीं करता।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दी हुई है कि केसेस की तरतीब जरूरी नहीं है। देखिए कौन केस 1 3, या एक चीज और नोटिस करेंगे, दो केस इकट्ठे हुए होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब आप कोई से दो केसेस ऐसे हैं जिनका आउटपुट सेम है, तो वो केसेस आप इकट्ठे, यू कैन क्लब दोज केसेस टुगेदर, राइट। जैसे मेरे ख्याल में अगर केस 9 और केस 2 का कोड सेम है, तो मैं केस 9 और केस 2 का कोड अलग अलग क्यों करूँ? तो मैं केस 9 और केस 2 को इकट्ठा लिख के उनका कोड यहाँ पे कर दूंगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो बातें पता लग रही हैं, एक तो केसेस की तरतीब जरूरी नहीं, दूसरा अगर कोई से भी दो केसेस या दो से ज्यादा केसेस का कोड सेम है तो उसका उनको इकट्ठा हम कर सकते हैं। समझ गए आप बात को? ठीक हो गया। ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो जितने भी केसेस हैं उनकी जो डाटा टाइप है, अगर अगर एक ही करेक्टर है तो सारे ही करेक्टर होंगे केस के साथ जो कांस्टेंट्स होंगे, और अगर इंटीजर है तो सारे ही इंटीजर होंगे, राइट। के बाद नेक्स्ट देखिएगा। ये चीज़ आप के स्विच को हम कब प्रीफर करेंगे? स्विच स्टेटमेंट को हम उस वक्त प्रीफर करते हैं जब नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में। यहाँ पे मेन्यू है आपके पास कि ठीक है एंटर योर चॉइस 1, अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम स्क्वायर कैलकुलेट करेगा, 2 एंटर करेंगे तो क्यूब करेगा, 3 एंटर करेंगे तो कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट। और या सिर्फ वो प्रोग्राम जहाँ इक्वालिटी का टेस्ट हो वहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट को प्रीफर करना चाहेंगे। नाउ लेट्स टेक a program which will explain the working of switch statement. Write a program that takes input from user, a month number from 1 to 12, display season of that month. अब जरा देखिएगा कि यहाँ मंथ नंबर अगर 11 है, 12 है और 1 या 2 है तो विंटर, क्योंकि दिसंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दी, 3 4 5 स्प्रिंग, 6 7 8 9 10 समर, राइट। ओके। अब इशू ये है कि यूजर से हमने पूछना है कि आप मंथ नंबर एंटर करें, तो यूजर कोई सा भी नंबर एंटर करेगा 1 से लेके 12 तक, और जो दो नंबर एंटर करे उसके मुताबिक मौसम आ जाए। अभी एक तो तरीका सिंपल है कि मैं 12 केसेस बना लूँ, केस 1 केस 2 केस 3, और फिर हर एक में। लेकिन जब मुझे ये पता है कि ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसका आउटपुट सेम है, तो मैं ये चारों केसेस इकट्ठे कर दूंगा और उसकी एक ही आउटपुट दे दूंगा, विंटर, राइट। लेट्स टेक द प्रोग्राम। ओके, let's take a integer variable int. Let's name it month, as we have to save a month number from 1 to 12, so it will be the most appropriate name. So let's take input cout, enter month number, and we will specify from 1 to 12 so that the user gets most appropriate message. And now for the input cin and the variable month. अब हम यूज करने लगे हैं स्विच स्टेटमेंट। नाउ वी विल यूज स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच इज द कीवर्ड and in parentheses we will use either a integer variable or a character variable or an expression that produces an integer or a character. In this particular case we have a integer variable month. This variable may have any number ranging from 1 to 12. ये बेटे स्विच का कीवर्ड है, यहाँ पर मंथ का वेरिएबल है, इस मंथ के वेरिएबल में कोई सा भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 12 तक, और उसके मुताबिक हमने सीजन जो है वो डिस्प्ले करना है। अब एक से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिनमें सीजन जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले लिखने लगे हैं केस 11, इसमें भी विंटर है, ओके स्पेस, ओके। जो केस 12 है क्योंकि वो भी विंटर है तो वो भी हम साथ ही मेंशन कर देंगे, केस 12, ओके। केस 1, यहां से हमें पता लगे कि तरतीब जरूरी नहीं, देखें 11 12 और उसके बाद एक आ रहा है, और केस 2, ये सब विंटर्स हो गए। और इन सब केसेस में सी आउट, बट सी आउट शुड बी सी आउट, स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, विंटर सीजन बैकस्लैश एन, और इसके बाद हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे ब्रेक, जो आपके कंट्रोल को स्विच स्टेटमेंट की बॉडी से बाहर ले जाएगा।
Now we have case 3 colon, case 4 colon, case 5. So as per our requirement, what should be displayed? See, out, spring season, backslash n. Now for the next set of cases, we have case 6 or yes, case 6 colon 7 colon, case 8 colon, case 9 colon, case 10 colon, and what will be the what we want to display on the screen? Summer season. Backslash n. Got that? Okay. And let me correct a mistake. I haven't put a break after this case. Also after this case break. Now we will use next keyword default. Remember we talked about डिफॉल्ट कीवर्ड. ये कब एग्जीक्यूट होता है? जब कोई केस मैच ना करे. तो ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा डिफॉल्ट प्लग जब हम एक ऐसा नंबर एंटर कर देते हैं जो 1 से 12 तक नहीं है. तो स्क्रीन पर प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं. इनपुट सॉरी इनवैलिड मंथ नंबर. बैकस्लैश n. ठीक हो गया. Let's save it. Let's compile it. Let's run it. Let's enter a month number from 1 to 12. Say 6. See, summer season. Let's run it again. Say 12. Winter season. Let's run it again. Say 3. Spring season. Let's run it again. Let's enter a number which is not from 1 to 12, but about 56. See, invalid month number. Okay. Now let me explain a bit. Now you see कि सबसे पहले हमने एंटर किया था जिस वक्त मैसेज आया था स्क्रीन पे एंटर अ मंथ नंबर फ्रॉम 1 to 12, तो हमने एंटर किया था 6. तो मंथ के अंदर क्या स्टोर है? 6. क्या लिखा, क्या मतलब है इसका कि मंथ के अंदर 6 स्टोर है. स्विच टू केस नंबर 6. तो केस नंबर 6 कहाँ पे है जी? यहाँ पे है केस नंबर 6. और जो केस नंबर 6 अगर यहाँ पे है तो इसकी आउटपुट क्या है? समर सीजन. और ब्रेक ने क्या किया? कंट्रोल जो है वो यहाँ पे स्विच की ब्रैकेट खत्म हो रही है तो यहाँ पर एंड पे ले आया. दूसरी दफा बना हमने मंथ में क्या एंटर किया था? 12. स्विच 12. तो 12 कहाँ पे है? ये केस 12. तो स्विच टू 12 यानी 12 केस पे चले जाओ तो उसकी आउटपुट क्या है? विंटर सीजन. ब्रेक. और इसी तरीके से लास्ट में हमने क्या एंटर किया था? 3. रिमेंबर. तो स्विच टू 3. कहाँ पे है जनाब 3? ये रहा केस 3. और इसकी आउटपुट क्या है? इसकी आउटपुट है स्प्रिंग सीजन. ठीक है. फाइनली हमने एंटर किया 56. तो 56 तो कोई केस नहीं है. 11 है, 12 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 है, 6 7 8 9 10 है. तो फिर कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? डिफॉल्ट पार्ट. और स्क्रीन पर मैसेज आ गया हेलो सॉरी इनवैलिड मंथ नंबर. नाउ अगर आप यहाँ ब्रेक यूज ना करते हो, जब मैंने 3 एंटर किया था तो स्प्रिंग सीजन आ गया. अगर ब्रेक यूज नहीं करोगे तो फिर ये अगला ब्लॉक खुद बहुत एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा स्प्रिंग सीजन और साथ समर सीजन भी लिखा हुआ आएगा. So we have to use a break statement after each case in each case statement. Hope you got the idea. Now let's make another program. Write a program that takes input from user two numbers and one operator plus minus multiply or divide between them
Evaluate the expression. For example, 5 plus 4 is equal to 9. 5 model 5 dollar sign for invalid operator because dollar is not an arithmetic operator. For this program, as I have to take input from user two numbers, so say 5 and 4, तो एक वेरिएबल 5 को स्टोर करने या किसी भी नंबर को स्टोर करने, दूसरा वेरिएबल ए बी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए बीच में प्लस है, ये भी सेव करना है आपने, तो इसके लिए करैक्टर टाइप का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, फिर हम स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे और देख लेंगे कि यूजर ने जो हमारा वेरिएबल जो हमने बनाया होगा ऑपरेटर को सेव करने के, उसमें क्या एंटर किया, प्लस है इस जगह पे, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, तो फिर उतने 4 केसेस हम बना लेंगे, केस प्लस, केस माइनस, केस मल्टीप्लाई और केस डिवाइड। ठीक है, अगर केस प्लस हुआ तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को ऐड कर लेंगे या ए और बी को ऐड कर लेंगे और जेड में स्टोर कर देंगे। अगर माइनस है तो एक्स और वाई को माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेट्स टेक द प्रोग्राम। ओके, लेट्स टेक 3 variables for to store 2 numbers and 1 result, say x comma y comma z, right? And one character variable I need to store the operator plus, minus, multiply or divide. So let's name it OPR for operator. Right, now let's take input from user. Cout, enter an arithmetic expression. Right, backslash n. Let's give us example, say x plus y. Cin, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 2 नंबर होंगे और उनके बीच में ऑपरेटर होगा, तो नंबर हम पहला किस में स्टोर करना चाहेंगे, x में, साथ ही अगला एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओपीआर वेरिएबल, साथ ही अगला एक्सप्रेशन और फिर दूसरा नंबर जो किस में स्टोर करना चाहते हैं, y में। तो होगा क्या, पहला नंबर जो हम देंगे वो x में स्टोर हो जाएगा, जाहिर है, फिर नंबर के बाद हम ऑपरेंड देंगे, सॉरी ऑपरेटर देंगे, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो ओपीआर में स्टोर हो जाएगा, और फिर दूसरा नंबर देंगे 3 सपोज, तो वो y में, सपोज मैं लिखता हूँ 5 प्लस 3, तो 5 यहाँ स्टोर होगा, प्लस ओपीआर में स्टोर हो जाएगा, 3 y में स्टोर हो जाएगा। अब हमने डिसाइड करना है कि ओपीआर के अंदर क्या स्टोर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, उसके मुताबिक हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो वी विल यूज स्विच। और उसका ब्लॉक हो गया जनाब। अब यहाँ पे या तो मैं इंटीजर वेरिएबल दे सकता हूँ या करैक्टर। इस दफ़ा क्योंकि मैंने डिसीजन लेना है ओपीआर की बुनियाद पे, ठीक है, जो कि एक करैक्टर वेरिएबल है, सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ओपीआर, सो दैट्स फाइन। अब जब हम केस मेंशन करेंगे तो पहला केस क्या हो सकता है कि ओपीआर के अंदर क्या स्टोर है, प्लस, प्लस तो एक करैक्टर है, तो इसको सिंगल कोड में देना मस्ट है। याद रखिए पिछले प्रोग्राम में तो हमने केस के साथ जो लिखा था 1 2 3 4, उसमें सिंगल कोट नहीं चल गया क्योंकि वो इंटीजर था। तो केस प्लस यानी जब ओपीआर के अंदर प्लस स्टोर है तो क्या करो, z इज इक्वल टू, z में स्टोर कर दो क्या, x प्लस वाई, एक्स और y को ऐड करो और z में स्टोर कर दो। फिर बेटे यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ब्रेक, दैट्स इट। अब इसी को कॉपी पेस्ट करें, हमने सिलेक्शन बनाई, कॉपी किया, शिफ्ट इंसर्ट के साथ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, एक दफ़ा और पेस्ट करते हैं और एक दफ़ा और पेस्ट करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस वाई, और यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई, एस्टरिस्क, यहाँ पर भी एस्टरिस्क प्रिंट कर देंगे, और इसी तरीके से फाइनली यहाँ पे हम स्लैश, तो यहाँ पे भी हम स्लैश एंटर कर देंगे। ठीक हो गया। और डिफॉल्ट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफॉल्ट का मतलब होगा कि यूजर ने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा कुछ और एंटर कर दिया है, तो स्क्रीन पे बस एरर मैसेज दे देते हैं, सी आउट एरर।
ट्राई अगेन \n। सही हो गया। ओके, अब हम बाहर आ गए स्विच की बॉडी से। हाँ, एक काम और करेंगे कि जब आपने ट्राई अगेन कर दिया और आपको पता लग गया कि जो रिजल्ट के अंदर उसका मतलब है कोई रिजल्ट स्टोर नहीं हो पाया, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो आपको मैंने कमांड सिखाई थी गो टू, यहाँ से आप कंट्रोल को वापस यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक हो गया, और या यहीं से एग्जिट करते हैं, तो गो टू विल बी फाइन। गो टू और किसी लेबल का नाम जो भी हम बना सकते हैं, जैसे गो टू st फॉर स्टार्ट, गो टू स्टार्ट, और st हम यहाँ पे रख देते हैं क्लियर स्क्रीन से पहले st कॉलर। तो ये एक लेबल है, नीचे हमने लिखा गो टू st, तो कंट्रोल वहां से यहाँ दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, स्क्रीन क्लियर होगी और फिर नए सिरे से हमसे पूछ लेगा एंटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक काम, शुरू में भी \n लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, सेव करें, इसको कंपाइल करते हैं और z की वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाई हमने, ठीक है, तो सी आउट z एंड okay, enter arithmetic expression, say 7 प्लस 4, देखा आपने 11 आ गया। दोबारा रन करते हैं, ओके 6/2, देखिए 3 आ गया। फिर रन करते हैं, इस दफा ना कोई गलत अरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करते हैं, 3#7, सी एंटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अगेन आ गया, ठीक है। और एरर मैसेज क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ, क्योंकि चश्मे ज़दन में कंट्रोल वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है विद इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेकंड, ठीक है। तो जब तक हम, जैसे ही हम एरर कमिट करेंगे फौरन ये यहाँ पे एंटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बिल्कुल स्टार्ट वाले मैसेज जहाँ पर हमने कमांड की थी गो टू st, वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट हो गया है। 2 + 9 से 2 + 8 सी 10। ऑलराइट, अब सपोज मैं एरर मैसेज देखना चाहता हूँ, तो हो ये रहा है कि एरर मैसेज तो आ रहा है लेकिन फौरन कंट्रोल ऊपर जा रहा है और ये बिल्कुल चश्मे ज़दन में हो रहा है। तो अगर आप इसको हाल्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गैच। तो गैच लिखने से क्या होता है, गैच लिखने से ये होता है कि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हाल्ट हो जाएगी, वो कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है गैच की वजह से कि यूजर को करैक्टर एंटर करे। सेव करते हैं इसको, हम रन करते हैं, लेट्स ट्राई इट, से 55 मल्टीप्लाइड बाय 2, देखिए 110 आ गया, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं और अब जनाब कुछ गलत एंटर करते हैं, ठीक है, 6#3, सी क्या लिखा हुआ रहा है, एरर ट्राई अगेन, और ये कर्सर देखे ब्लिंक कर रहा है। कोई सी भी कीबोर्ड से प्रेस कीजिए और फिर नए सिरे से आ गया एंटर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होप यू गॉट द आइडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर। आपको याद होगा कि जब हम सिंपल इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं। सो इफ था कंडीशन और फिर इफ ब्लॉक है और फिर एल्स है और फिर एल्स ब्लॉक है। तो एक इफ ब्लॉक है, एक एल्स ब्लॉक है। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था और अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। देयर इज एन अल्टरनेटिव टू दैट एंड दैट इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। जो कंडीशनल ऑपरेटर है स्टूडेंट्स, ये भी डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शंस होंगी और आपको दोनों में से एक पिक करनी है और एक स्किप करनी है। इसको 3 वे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका सिंटेक्स चेक करें, पहले आप देंगे कंडीशन, क्वेश्चन मार्क लगाएं, यहाँ पे आपने वो स्टेटमेंट देनी है जो आप चाहते हैं उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन ट्रू है, कॉलम लगाना है, और यहाँ पे वो स्टेटमेंट लगानी है जब जो आप चाहते हैं उस वक्त एग्जीक्यूट हो जब कंडीशन फॉल्स हो। इसका एक और सिंटेक्स भी है कि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन या वैल्यू दे दें, कौन सी एक्सप्रेशन और वैल्यू, जब कंडीशन ये वाली ट्रू है,
और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन और वैल्यू दे सकते हैं आप, अगर कंडीशन फॉल्स है ये वाली, और वो जो वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास एक वेरिएबल हमने लिया इंट ए, यूजर से नंबर पूछ रहे हैं, यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो ए में स्टोर होगा। इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी अगर हमारा एंटर किया हुआ नंबर 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, तो अगर ये ट्रू है कंडीशन, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए क्या कोड लिखा हुआ है, सी आउट इवन। ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब 11 है स्टोर इसके अंदर, तो 11 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो फॉल्स होता है ना, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है तो फिर स्क्रीन पर कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, सी आउट ऑड, स्क्रीन पे ऑड लिखा हुआ आएगा। सो ये पीस ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होना है, जब ये कंडीशन ट्रू है। ये पीस ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होना है, जब ये कंडीशन फॉल्स है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखिए हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, मैक्स, ए और बी। यूजर से नंबर पूछ रहे हैं, सी आउट एंटर नंबर सी इन ए, सी आउट एंटर नंबर सी इन बी। पहला नंबर ए में स्टोर है, दूसरा बी में स्टोर है। कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए कॉमा बी, ए कॉलन बी। अब होगा क्या, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ 10 स्टोर किया हुआ, यहाँ 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू। तो ए में क्या स्टोर है, 10, 10 किस में स्टोर हो जाएगा, मैक्स में, उसको हमने स्क्रीन पर दिखा दिया। अच्छा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फर्स्ट करें, इसमें 1 स्टोर है, इसमें 10 स्टोर है, 1 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। फॉल्स है तो क्या उठाएगा, बी उठाएगा। बी में क्या स्टोर है, 10। देखा, हर हालत में दोनों में से मैक्सिमम नंबर उठा के उसने मैक्स में रखना है और उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल ले लिए, इंटीजर टाइप के, मैक्स है, ए और बी है। ए और बी में हम दो नंबर लेंगे और डिसाइड करेंगे इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, वो हम किस में स्टोर कर देंगे, मैक्स में। देखिए एंटर अ नंबर किस में स्टोर किया, ए में। एंटर अ नंबर किस में स्टोर किया, बी में। यहाँ पर जरा देखिए कंडीशनल ऑपरेटर, ए इज ग्रेटर देन बी। अब फर्ज कीजिए कि मैंने नंबर एंटर कर दिया, पहले ए में 10 और इसमें 5, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू हो गया ना। तो कौन सा वैल्यू उठाएगा, ए की उठाएगा, इसको छोड़ देगा। तो ए में तो 10 स्टोर है और 10 किस में स्टोर हो जाएगा, मैक्स में, डिस्प्ले हो गया। लेकिन फर्ज कीजिए रिवर्स बात होती कि ए में 5 होता, बी में 10 होता, 5 इज ग्रेटर देन 10, क्या फॉल्स। फॉल्स है तो क्या उठाएगा, बी। बी में क्या स्टोर है, 10, मैक्सिमम आ गया 10। लेट्स रन इट। तो देखिए यहाँ पे हम कोई से भी दो नंबर एंटर कर सकते हैं, से 13 और 45। तो जरा देखिए मैक्सिमम 45। तो व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे हमने पहले में एंटर किया 13, दूसरे में एंटर किया 45। 13 इज ग्रेटर देन 45, फॉल्स। फॉल्स है तो कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा उठाएगा, ये वाला जो कॉलन के बाद है। तो बी में तो 45 स्टोर है, तो मैक्स में 45 आ गया। दोबारा रन करते हैं। लेट्स एंटर 12 and 5. Which one is maximum, 12? So 12 is stored in A, 5 is stored in B. 12 is greater than 5, true, right? So 12 स्टोर हो जाएगा किसमें, मैक्स में। ठीक है, समझ गया आप बात को।